SC/ST वर्ग में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पूरे देश में SC/ST वर्ग के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज भारत बंद को लेकर आह्वान हुआ था। हालांकि जिस तरीके से अलग अलग दुकानें, मार्केट बंद होनी चाहिए थी, भारत बंद उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन बहुजन समाज से जुड़े जो लोग हैं, बसपा से जुड़े जो लोग हैं, वो आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। सामने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने हजरतगंज चौराहे पर जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं और बसपा के लोग हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में जो बैनर है उस पर साफ तौर पर देखा जा सकता लिखा है कि आरक्षण को बचाने के लिए सभी SC/ST समाज का 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद है। राजनीति से ऊपर उठकर आगे आओ, हक और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ, और इसके लिए आज ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो यहाँ हो रहा है। एक बार इस पूरे चौराहे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, ये हजरतगंज चौराहे की तस्वीर है और जो पूरा जो बसपा के जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए यहाँ देखे जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं यहाँ प्रदर्शन करते हुए, उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग आज यहाँ किन मांगों को लेकर के खड़ी हैं? भारत बंद का जो आह्वान था उस तरीके से भारत बंद तो नहीं देखा जा रहा है, पर आप लोग की मांगे क्या? हमारी लोगों की मांगे ये है, SC/ST ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत किया है, आरक्षण ये गलत किया है इन्होंने, तो ये अपना फैसला वापस चाह लें। वर्गीकरण का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसको वापस लेना चाहिए, महिला सुरक्षा करना चाहिए, और जो क्रीमी लेयर का इन्होंने बोला है तो ये इनका मतलब है कि भाई भाई की लड़ाई। हम SC/ST OBC सब भाई भाई हैं। या अगर हमारे घर में किसी की नौकरी है, वर्गीकरण का मतलब कि इन्होंने बताया है कि हमारे घर में अगर कोई नौकरी करता है, आरक्षण के तहत आया हुआ है, तो उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये जातिगत भेदभाव के कारण हमको आरक्षण दिया है बाबा साहब ने, और जब तक ये समानता नहीं आती है, जब तक हमारे साथ छुआछूत और जातिगत भेदभाव होता है, तब तक आरक्षण खत्म करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये जो कोर्ट ने कहा कि जो लोग ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं या किसी ओहदे पर चले गए हैं, अगर उनसे आरक्षण हटता है तो क्या ये भेदभाव की वापस से शुरुआत होगी? आपको लगता है? बिल्कुल हो जाएगी, भेदभाव फिर से चालू हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कोई सीमा तय नहीं करी थी कि जब तक ही आरक्षण रहेगा। आज भी हमारे समाज में इतनी वो है क्रूरता देखी जा रही है, मौजूदा सरकारें इतनी क्रूर बर्ताव कर रही है, महिलाओं के साथ दुराचार, बच्चों के साथ। क्या बच्चे मूंछ रख लें या बच्चा घड़ा छू ले तब तक उसका मर्डर किया जा रहा है? क्या ये समानता आई है? आज हमारे समाज में समानता दिखाई दे रही है। जब तक समानता नहीं आती तब तक आरक्षण लागू रहेगा, वर्गीकरण भी नहीं होगा, आरक्षण भी खत्म। आपको भी ऐसा लगता है कि जो समानता है वो नहीं आई है? जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनके बच्चों को लाभ मिले वापस से, आप ये समझते हैं? देखिए, मैं रेखा आर्या, युवा टीम की तरफ से टीम बना करके हम लोग युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों पे भी उतरते हैं, गांव में भी जाते हैं। पर जो आरक्षण खत्म करा जा रहा है, जो क्रीमी लेयर है, जिनको जो है वो खत्म किया जा रहा है कि जिनको नौकरी आरक्षण से मिली है उनके बच्चों को ये नौकरी नहीं मिलेगी या उस आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, तो गलत तो है ही है, गलत है। और जो सरकारें बड़े जो लोग को नहीं मिला है उनके लिए तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ना, जिनके बच्चों को नहीं मिल पाए फिर और लोग आ पाएंगे। देखिए, जब उनके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई साधन नहीं है, शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है, हमारे समाज की संपन्न हो चुका है उसके पास शिक्षा का अवसर नहीं, आप ये कहती हैं? जो संपन्न है उसके पास तो अवसर है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ले रहा है, और जो गरीब है, जो मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा, यही है ना कि जो संपन्न हो चुका है उसके बच्चों को ये ना मिले, यही तो आदेश है। नहीं, एक चीज जो हमारे बाबा साहब ने इतने मुश्किलों से जो संविधान बनाया था, महिलाओं के बराबर के हक और अधिकार दिए थे, क्या कोई अधिकार मिला है? क्या महिलाओं का तरह सम्मान हो रहा है? अगर हो रहा होता तो हर 5 मिनट में 10 मिनट में बलात्कार नहीं हो रहे होते, उनकी सुनवाई हो रही होती। सुनवाई भी नहीं होती है और ऐसे अपराधियों को सजा भी नहीं मिलती है। क्या किसी को सजा मिल रही है? क्या फांसी मिल रही है? तो वो महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं, वो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकती हैं, तो कैसे बताइए समानता है? आपको भी लगता है कि समानता इस वक्त सभी को नहीं मिल पा रही, और जो आरक्षण जो खत्म होने की बात जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं सही है? जी बिल्कुल सही है। हमारा आरक्षण बंद किया जा रहा है, हमारी बेटियां और हमारी महिलाएं सेफ नहीं हैं, और हमारे युवा जिनकी जो मजदूरी कर रहे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। इतनी ज़्यादा फीस महंगी कर दी गई है, तो हमारे संविधान के दायरे में ये सब कुछ मिल रहा है, उसे ही खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में कोई परिवर्तन है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ, संविधान को भी भंग किया जा रहा है, ऐसा भी हुआ है। कुछ और भी तमाम जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। ऊपर में तमाम
आप लोग भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यूथ हैं, आपको लगता है इस वक्त जो आप लोग जिस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितनी जायज़ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश कितना आपके खिलाफ है? खिलाफ है, क्योंकि आजकल सीटें नहीं मिलती है, शिक्षा में एससी की कम भी होती है, ऊपर से पेपर भी लीक हो जाता है। तो ये तो पार्सिटी ही है कि उन लोगों को तो अपना रख ही लेते हैं, लेकिन एससी वालों को इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से पेपर लीक हो जाता है कितनी। और तो ये तो प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर के कि आरक्षण लोगों का भी है, क्योंकि आरक्षण किसी मतलब देते नहीं है। जाति तो ऑलरेडी बटी हुई है, ऊपर से आरक्षण जो हमारे बाबा साहब के बदौलत मिला है उसको भी छीन रहे हैं। तो ये हमारा तो अधिकार है लेना। आप यूथ हैं, किस तरीके से देखती हैं जो फैसला है? आप लोग जिन मांगों को लेकर के खड़े हैं, क्या लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कितना गलत है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बहुत ही गलत है, और जो हम लोगों के हक की लड़ाई है, जो हम लोगों को हक का अधिकार अभी तक मिला हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो प्रेजेंट की सरकार है ये छीनने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे ये सरकार चाल चल रही है कि हम लोगों का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने की पूरी साजिश चल रही है। जैसे कोई अगर संपन्न हो चुका है, अगर उसको आरक्षण न दे करके जो संपन्न नहीं उसको अगर दिया जाएगा तो क्या आप इसमें तो जो संपन्न नहीं उसी को तो फायदा मिल रहा है? अगर संपन्न की आप बात करें तो संपन्न अगर लखनऊ जैसे जिला है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे संपन्न होते हुए बावजूद कुछ लोग दबा के रखना चाहते हैं, दबाने के माध्यम से उनको बहुत नीचा मानते हैं। ये आरक्षण के माध्यम से जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो पाते हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में, संस्थानों में, जहाँ तक कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि बच्चों को जान से मार दिया जाता है, उनको मार जैसे आपने देखा रोहित वेमुला जी, उनको मार दिया गया था। उसके साथ साथ जो अन्य एससी एसटी के हमारे साथ के भाई बहन होते हैं, पढ़ के आगे जाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी जाती है, कहीं मार देता है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा, सक्षम होने के बावजूद भी हम लोगों को मजबूती का एक जो झंडा है, डंडा है, ये पूरी तरीके से व्यवस्था बनाकर रहता है, हमारा आरक्षण ही रहता है। अगर हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा, ये सभी को मिलना चाहिए, जितने हमारे 50% के लोग सबको मिलना बराबर कहा गया। जय भीम जय भीम। ऐसी कैटेगरी में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो सर हमारी स्पष्ट मांग है कि 1 अगस्त 2024 को ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तो हम इससे सहमत नहीं है। जो इससे पूर्व उन्होंने अपना जजमेंट 2004 में दिया था कि SC ST में कोई क्रिमिनल लागू नहीं किया जा सकता, और क्रिमिनल के साथ साथ इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। हमारी मांगे है सब क्लासिफिकेशन वापस हो, पुनर्विचार करे सुप्रीम कोर्ट पिटीशन के बाद। अगर नहीं करती है तो इस समय बहुत समय है, प्रेसिडेंट को अधिकार है, आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अध्यादेश लेके आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे। तो हमारी स्पष्ट मांग है। और एक मांग और है हमारी कि इस आरक्षण व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो तमाम जो SC वर्ग के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो फैसला है वो फैसला बदला जाए, एक बार फिर से पुनर्विचार हो उस फैसले पर। इनका कहना है कि किसी भी तरीके से जो आरक्षण में जो बदलाव हो रहा है वो उनको मान्य नहीं है। विवेक इकरा, ABP लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.